हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। आज हम किस चैप्टर में बात करेंगे? लिमिट के चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, एक लिमिट क्या होता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। आपका 14 चैप्टर है, आपका एलिमेंट बुक में आप देख सकते हो, आपका 14 चैप्टर में लिमिट एंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे लिमिट, देन पढ़ेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज लिमिट? लिमिट का मतलब क्या है ना? लिमिट का मतलब, आपको एक बात बोलूंगा मैं, आप लिमिट के अंदर बात कीजिए। ये मैं बोल सकता हूँ, आप लिमिट के अंदर बात कीजिए, आप लिमिट से बाहर मत जाइए, आप लिमिट्स के अंदर रहिए। ठीक है ना? ये मैं जब बोलता हूँ, मेरा एक फंक्शन आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, ये जो होता है ना, ये जो मैं सर्कल बुलाया, ये मैं जो सर्कल राउंड बुलाया है, ये मेरा लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। ठीक है ना? ये पॉइंट को मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, इसका अंदर पॉइंट जो भी होगा ये मेरा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ये मेरा अंदर जहां भी एक पॉइंट आएगा ना, ये मेरा लिमिट पॉइंट ही आएगा। ये मेरा लिमिट का वैल्यू है, ये मेरा क्या है, लिमिट का वैल्यू है। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2, ये मेरा फंक्शन है, x प्लस 2 मेरा फंक्शन है। टेंड्स टू का मतलब अप्रोक्स, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है ना, अप्रोक्स। क्या होता है? अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, 2 के पास वैल्यू क्या होता है, 1.99999 हो सकता है, 2.000001111 हो सकता है। ठीक है, ये मेरा टेंस टू का मतलब 2 नहीं है, टेंस टू का मतलब इक्वल टू 2 नहीं है, 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, 1.99999 समथिंग हो, और क्या हो सकता है, 2.1111। ठीक है, ये मेरा टेंस टू का वैल्यू। तो ये मेरा क्या आएगा, लिमिट का वैल्यू अगर इधर पुट करूंगी तो क्या आएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल, मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हम ग्राफिकल समझते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ये मेरा एक फंक्शन लिया, इसको मानते हैं एफ ऑफ एक्स। ये मेरा फंक्शन क्या मानते हैं, वाई इज इक्वल टू, हमको दिया क्या ना, एफ ऑफ एक्स। अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स दिया इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट में, ये मेरा ले गया हूँ x इज इक्वल टू ए पॉइंट, ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट इज इक्वल टू ए पॉइंट। मतलब y इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स। ए पॉइंट में ये पॉइंट मेरा क्या होगा, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, ये जो पॉइंट y एक्सिस में जाएगा ना, ये पॉइंट y का वैल्यू क्या आएगा, x वैल्यू पे जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं ना, एफ ऑफ ए। देन इसका वैल्यू क्या होगा ना, a एफ ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, a एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इसको लेफ्ट साइड में आया, ये मेरा लेफ्ट साइड में आया, ये मेरा किस साइड में गया, राइट साइड में पॉइंट, ये मेरा किस साइड में पॉइंट, लेफ्ट साइड में पॉइंट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, नेगेटिव नेबरहुड। क्या बोल सकता हूँ, नेगेटिव नेबरहुड। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, पॉजिटिव। ये मेरा लेफ्ट साइड में आया तो जो पॉइंट आएगा ना, ये मेरा नेगेटिव होगा, और जो मैं आगे जाएगा ये मेरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। इसको मैं कह सकता हूँ क्या ना, पॉजिटिव नेबरहुड। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पीछे आया तो नेगेटिव नेबरहुड, ये मेरा आगे आया तो पॉजिटिव नेबरहुड। ठीक है, इसको मैं, ये मेरा लिमिट पॉइंट है, इस पॉइंट में मेरा क्या पॉइंट निकलता है, लिमिट पॉइंट निकलता है ना, तो ये मेरा पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ ना, LHL। क्या लिख सकता हूँ, LHL। हम आगे पढ़ेंगे जाके, इसको लिखता हूँ मैं RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसको हम आगे जब जाएंगे, एग्जामिन करेंगे तो इवैल्यूएट करेंगे, इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाइए कि एक फंक्शन दिया है, ये मेरा लिमिट के अंदर जो पॉइंट होगा ना, इसको मैं लिमिट पॉइंट कहता हूँ। ठीक है, इसको इसके अंदर, इसको बाहर जो पॉइंट होगा, इसको हम लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते। ठीक है, लिमिट पॉइंट इसका अंदर ही होगा। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, देन हम
कुछ फार्मूले हैं, मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, आप आपके कॉपी में नोट कर दीजिएगा। ठीक, देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए देन नोट कीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, हम लिमिट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का वैल्यू मोर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं दो फंक्शन लूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एक फंक्शन, अगर ये दोनों आड़ है, ठीक है, ये दोनों लिमिट के अंदर आड़ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जैसा मैं प्लस में लिखा, एडिशन में जैसे लिखा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही लिखा। ठीक है, 3 नंबर पे आएंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएंगे, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स। ये मेरा लिमिट के प्रॉपर्टी है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन भी होगा। देन 4 पॉइंट आएगा किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू डिवीजन फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या, दो फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक आपका क्या एक आपका अलजेब्रा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और आपका रेशनल नंबर, कुछ भी, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको गिवन होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम इसको इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी आप नोट कर दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले बारे में। ठीक है, कुछ फॉर्मूले के बारे में, पहले फॉर्मूले क्या बोला ना, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम हो सकता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, देन सेकेंड फॉर्मूले में आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले आ सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 0 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। देन फोर्थ फॉर्मूला हमारा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू एक कांस्टेंट c, एक कांस्टेंट, इसको लिमिट क्या होगा, c होगा। कैसे ना हो यार, c इज कांस्टेंट, जब हमारा c कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, हमारा कांस्टेंट की लिमिट हम हमेशा ही एक कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इस 5 फॉर्मूले को आप पूरा माइंड में पूरा सेट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको अगर आराम से कर लिया ना, तो सेकेंड ईयर में आपका जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, पहले हम कुछ अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कुछ इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म,
डिटर्मिनेंट फॉर्म, ऑन डिटर्मिनेंट फॉर्म। आप मेरे को बताइए 0/0 का वैल्यू आप जानते हैं? 0/0 का वैल्यू आप जानते हैं क्या? इसको हम अनडिटर्मिनेट फॉर्म ही कहते हैं, ठीक है। 0/0 का वैल्यू क्या होता है मेरा? हम इसका वैल्यू नहीं जानते, ठीक है ना। 0/समथिंग का वैल्यू हम जानते हैं 0, 0/समथिंग का वैल्यू हम जानते हैं 0, लेकिन 0/0 फॉर्म का वैल्यू हम नहीं जानते। इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिटर्मिनेट फॉर्म। वैसे ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी मेरा अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकता है। देन 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये भी मेरा अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देन 0 टू द पावर 0 पावर, ये भी मेरा अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकता है। तो ये मेरा एक क्या है? अनडिटर्मिनेट फॉर्म। हमको इसके वैल्यू के बारे में हम नहीं पता है, ठीक है। हमको इसके वैल्यू के बारे में हम नहीं पता है। अगर लिमिट का वैल्यू, ध्यान से, ठीक है, ये बात मेरा ध्यान से समझिए। क्या अगर मेरा लिमिट के वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये इस फॉर्म में आता है। देखो लेट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। हमने बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x² + 3, ये मेरा फंक्शन दिया, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एफ टी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1² दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दीजिए। x² प्लस, हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हम प्रीवियस में प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ये कांस्टेंट, हम इसका भी लिमिट लिख सकते हैं, प्लस हम इसका भी लिमिट लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये मेरा क्या होगा? 1² प्लस ये मेरा कांस्टेंट है, एक ये मेरा एक क्या है? कांस्टेंट है। हम लिख सकते हैं 3 दैट इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज इक्वल टू हम 4 आ गया, ठीक है। ये देखिए हमारा पहले एग्जांपल में क्या आया? एक लिमिट वैल्यू आ गया, क्या आ गया? 4 आ गया। फिर एक मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल 2 लेता हूँ। हमको बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ये मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन आ गया तो ये मेरा वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। ये अगर ये मेरा वैल्यू आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ये मेरा क्या होगा? मतलब 2² मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 - 2, ये मेरा आ गया 4 - 4, नीचे आ गया 2 - 2। ये मेरा किस फॉर्म में आ गया? 0/0 फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये मेरा अगर 0/0 फॉर्म में आ गया तो इसका वैल्यू हम लिमिट का वैल्यू इस तरफ ले ही लिख सकते, ठीक है। इसका वैल्यू हम इस तरफ एक्सपेंशन इस तरफ हम सॉल्व नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। ये मेरा गलत ही होगा, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे ना? इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम इस तरफ हम नहीं लिख सकते, इसको मेरा गलत ही ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। हम लिमिट के वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, फंक्शन को सॉल्व करेंगे। फंक्शन को हम जैसे तरीके से सॉल्व करते आए हैं 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? x² माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा? 2² दैट इज इक्वल x - 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ये मेरा a² - b² फॉर्म में है। हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? ये वाला घटा देंगे, ठीक है ना। डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। फिर मेरा क्या बचता है? एक्सटेंड्स टू 2x + 2। फिर हम पुट करके लिमिट के वैल्यू बाहर कर सकते हैं। क्या होगा मेरा? 2 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना निकला? 4 निकला। यहाँ पे मेरा कितना